नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम मैथ की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो रेलवे, एसएससी, बैंक या अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले आगामी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 4 छात्रों की लंबाई क्रम से 140, 136, 142, 140 सेंटीमीटर है तो औसत लंबाई क्या होगी। औसत लंबाई पूछ रहा है आपसे। तो औसत लंबाई कुल छात्रों की लंबाई का योग बटा कुल छात्रों की संख्या, योग हो जाएगा 140 प्लस 136 प्लस 142 प्लस 140 और टोटल संख्या छात्रों की हो जाएगी 4। अब जोड़ दीजिए 0 2 8, तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर 8, 4 4 8 3 11 11 4 15 हासिल 1 1 2 3 4 1 5, 558/4। अब 4 से भाग कर दीजिए, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 3 12, 3 बचा, 4 9 36, 2 बचा और 4 पंजे 20। एवरेज लेंथ आ गई 39.5। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष में 5% ब्याज पर साधारण ब्याज के तहत 1250 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है तो राशि क्या है। तो चलिए मान लेते हैं, लेट सपोज मानते हैं कि राशि मेरा पी था। साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो आपको ब्याज दिया हुआ है 1250 रुपये। आपको मूलधन निकालना है पी, दर आपको 5% दिया हुआ है और समय 2 वर्ष बटा 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 से कटे, एक बार कट जाएगा ये और ये 10 इधर आ जाएगा। 1250 गुणे 10 बराबर पी, तो हो जाएगा आपका 12,500 रुपये। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक किसान 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गांव ए से गांव बी को जाता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस लौटता है। उसकी पूरी यात्रा में औसत गति ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए जब अगर कोई बोले एक गति से जाता है और दूसरी गति से आता है, मान लेते हैं ए से गया और बी से आया, तो एवरेज स्पीड होगा इसमें 2 गुणे ए गुणे बी बटे ए प्लस बी। तो ए के जगह पे आप इसे 10 रख लीजिए और बी की जगह पर आप इसे 15 रख लीजिए। 2 गुणे 15 गुणे 10 बटा, अब दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा तो 25। 5 से काट दीजिए 3 बार में, 5 से काट दीजिए 5 बार में, 5 से काट दीजिए 2 बार में। तो आपको एवरेज स्पीड आ जाएगी 2 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 किलोमीटर पर आवर। आशा करता हूँ ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, जो 2 साझेदार ए और बी के निवेश का अनुपात 11:12 है और उनके लाभ का अनुपात 2:3 है। यदि ए ने 8 महीने के लिए पूंजी का निवेश किया तो बी ने पूंजी का निवेश कितने समय के लिए किया। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। 2 पर्सन हैं ए और बी। ए मान लेते हैं 11 रुपये लगाता है और बी 12 रुपये। ए 8 महीने के लिए लगाता है, 8 माह के लिए, और बी का हमें पता नहीं है तो मान लेते हैं बी लगाया होगा x माह के लिए। तो लाभ किस अनुपात में बढ़ता है। लाभ बढ़ता है मूलधन गुणे समय के अनुपात में। उसी तरह बी, ये ए का हो गया, अब बी का 12 गुणे, मुझे समय नहीं पता तो x रख लेंगे। अब देखिए 2:3 के अनुपात में इनको बटा है। 2 से काट दीजिए, 4 बार में चला जाएगा 8 और फिर 4 से काट दीजिए 12, 3 बार में चला जाएगा, फिर 3 से 3 काट दीजिए। आपको अब मिलेगा
11/x बराबर 1। तो आप x को इधर ले जाइए तो 11 बराबर x, मतलब बी एक्स का मान 11 मंथ के लिए लगाता है, माह के लिए। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक बंदर को 46 मीटर की ऊंचाई के एक पोल पर चढ़ना है। यह पहले मिनट में 6 मीटर चढ़ सकता है और दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे आ सकता है। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि बंदर शीघ्र पर नहीं पहुंच जाता। कितने समय में बंदर पोल पर चढ़ जाएगा? तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक पोल है, ये एक पोल है। इस पोल की लेंथ है टोटल 46 सेंटीमीटर। तो बंदर अब इस पे चढ़ना है। तो बंदर देखिए जब लास्ट टाइम जब कूदेगा चढ़ने के लिए, तो इसका मतलब है वो फिर नीचे नहीं उतर सकता, क्योंकि जब ऊपर चढ़ जाएगा तो नीचे, और एक बार में वो 6 मीटर चढ़ता है और टोटल उसको चढ़ना है 46 मीटर। तो इसका मतलब है वो तब तक नीचे गिरेगा जब तक 6 मीटर बच नहीं जाता है, और 6 मीटर जैसे बचा है उस बार वो छलांग मारेगा तो वो चढ़ जाएगा, फिर वो नीचे नहीं गिरेगा। इसका मतलब है 46 मीटर की पोल से 6 मीटर माइनस कर दीजिए तो पोल अब बचेगा 40 मीटर का। अब ये 40 मीटर ही चढ़ेगा। देखिए फर्स्ट टाइम ये चढ़ता है, मतलब पहले मिनट में ये 6 मीटर चढ़ जाता है, लेकिन दूसरे जस्ट उसके बाद वाले मिनट में ये 2 मीटर गिर जाता है। तो टोटल आप देखेंगे 1 मिनट और 2 मिनट में, पहले मिनट में 6 मीटर चढ़ा, दूसरे मिनट में 2 मीटर उतर गया। तो 2 मिनट में ये टोटल कितनी दूरी कवर करेगा? 6 माइनस 2 बराबर 4 मीटर। और हमको पता है कि जब तक लास्ट छलांग मारने तक उसको कितना तय करना पड़ेगा? 40 मीटर। तो 2 मिनट में 4 मीटर, तो 40 मीटर चलने के लिए यहाँ 10 से गुणा कर दीजिए और इसमें भी 10 से। तो आप देखेंगे 20 मिनट में वो 40 मीटर चढ़ेगा। और जब अगला मिनट में दौड़ेगा, मतलब प्लस 1 मिनट और ले लेगा, तब वो टोटल 46 मीटर चढ़ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? 21 मिनट। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अरविंद कुमार अपनी आय का 20% बाइक सर्विसिंग पर, 13% शानदार वस्तु पर, 5% टेलीविजन रिचार्ज पर व्यय करता है। वह अपनी आय का 25% ट्रस्ट को दान करता है। यदि उसने शानदार वस्तु पर 2000 रुपये का व्यय किया तो अरविंद की कुल बचत ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। मान लेते हैं कि अरविंद का कुल आय 100% रहा होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% होता है। तो उसने पहले देखिए बाइक पर 20% खर्चा किया, और 13% शानदार वस्तु पर 13%, फिर 5% टेलीविज़न पर, और 25% उसने किसने दिया? ट्रस्ट में दान दिया। तो टोटल उसका खर्च कितना हो गया? 20, 5, 25, 25, 50 और 13, 63% उसने खर्च किया। तो बचाया कितना उसने? 100% में अगर 63% वो खर्च कर देगा तो बचाएगा 37%। अब क्वेश्चन बोल रहा है शानदार वस्तु में 2002 रुपये खर्च किया, और आपको यहाँ दिया है शानदार वस्तु पे कितना? 13% खर्च किया। 13% की वैल्यू आपको 2002 रुपये दी है। तो 1% की वैल्यू आप निकाल लीजिए, क्योंकि आपको 37% का वैल्यू पूछ रहा है, तो तब आपको पहले 1% का वैल्यू पता होना चाहिए। 13 से कर 13 कम 13, 13 कम 13, यहाँ से आपको 7 बचेगा, 13 पचे 65, फिर 5 बचेगा, 13 चौके 52। 1% की वैल्यू आपके पास आ गई। ये 13% की वैल्यू थी, 1% की वैल्यू आ गई आपको 154 रुपये। तो आपको बचत वो 37% करता है, तो 37% की वैल्यू निकाल लीजिए। आप इसमें गुणा कर दीजिए, 154 गुणे 37। आप करिए 7 चौके 28, 5 सत्ते 35, 35 दो 37, हासिल आया 3, 7 एकम 7, 3 10, और फिर इधर 4 तेई 12, 5 तेई 15, 1 16, 3 एकम 3, 1 4। आप इसको जोड़ दीजिए, 8 9 6 5।
वो बचाएगा कितना, 5,698 रुपये। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 6% प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर 19,800 रुपये के मूलधन पर 9 महीने के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहले एस आई क्या होता है? एस आई माने साधारण ब्याज। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब आप देखिए, आपको दर दिया है 6% और समय दिया है टी बराबर दिया है 9 मंथ माह। तो आप इसको साल में चेंज कर लीजिए, 12 से भाग करके 9/12 3/4 वर्ष। और आपके पास मूलधन आपके पास है 19,000, पी बराबर है 19,800। अब आप एसआई निकाल लीजिए। 19,800 गुणे समय है 3/4 वर्ष और दर दिया है 6%। दर दिया है 6% बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। आप देखिएगा ये 3 बार कट जाएगा 2 से, ये 2 बार, फिर 2 से इसको काट दीजिए, 9 बार 9। आप देखिएगा 99 गुणे 9। अब इसको गुणा कर दीजिए, 9 9 81, हासिल आया 8। 9 9 81 और 8 89। इसका साधारण ब्याज कितना हो गया? 891 रुपये। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।